हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि झारखंड सचिवालय पे अगर आपने पेपर 3 पे आपके झारखंड जीके से संबंधित सवाल रहेंगे, या एक्साइज कांस्टेबल से, झारखंड पुलिस के, या जेपीएससी से, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से झारखंड जीके अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। पहला सवाल है, मुगलों के समय झारखंड प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। अगला सवाल, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह थे। किस आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है? तो कोरवा। कोरवा आदिवासी में जो है फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? तो घुमकुड़िया जो है फ्रेंड्स यह युवा गृह है। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया को आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो फागो। आंसर हो जाएगा फागो। अगला सवाल, किन आदिवासियों में निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर। बिरहोर आदिवासियों में जो है निवास स्थान को टंडा कहा जाता है। लोहा गलाना किन आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो असुर का। असुर जो जनजाति है फ्रेंड्स झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है और इसका जो पारंपरिक पेशा है लोहा गलाना है। किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो मलूटी गांव को। मलूटी गांव को जो फ्रेंड्स मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो गुमला पर अवस्थित है। पालकोट की गुफाएं गुमला। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 21। क्या हो जाएगा आंसर? धारा 21। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने का अधिकार, अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो राज्य सरकार में है। अगला सवाल, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो 2013 में हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब किया गया था? 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा 20। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा 20। हमारा अगला सवाल है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है 5 साल तक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं आते हैं? तो भुईहरी खूंट कट्टीदार। भुईहरी खूंट कट्टीदार जो है वह काश्तकारी के वर्ग में नहीं आते हैं। अगला सवाल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। अगला सवाल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है धारा 60 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है धारा 60। अगला सवाल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 22। विनिमय के बारे में प्रावधान करेगी धारा 22। अगला सवाल, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा 1 महीने के किराया से। अगला सवाल, जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध स्थान है जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम पे स्थित है। अगला सवाल, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं नाव पहाड़, रामडीह और जादूगोड़ा। यूरेनियम जो है ना फ्रेंड्स झारखंड के 3 जगह पर पाए जाते हैं, यानी यूरेनियम के भंडार है 3 जगह पर, नवा पहाड़ पर, रामडीह पर और जादूगोड़ा पर। अगला सवाल, कन्हर नदी जी छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में गढ़वा जिले के किस ब्लॉक से प्रवेश करती है? तो भंडरिया। पीपरवार, अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के किस सामुदायिक विकास खंड में स्थित है? तो बड़का गांव पर अवस्थित है। अगला सवाल, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं किस नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी कोयल नदी के लिए प्रसिद्ध है। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो अजय नदी पर बना है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है? 29.62% है। अगला सवाल, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड के किस सैक्चुअरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू सैक्चुअरी। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है बिरसा मुंडा जैव पार्क। देश के कुल खनिज का झारखंड में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 40%।
झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो 16 नीतियां बनाई है। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है? तो 2006 ईस्वी में। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? 2006 में। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई थी? 2009 ईस्वी में। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा 2009 में। पीवीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। पीवीटीजी डाकिया योजना संबंधित है आदिम जनजातियों से। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान कितना पहुंचाना है? तो 2% तक पहुंचाना है। टाटा रोबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई? तो 20 नवंबर 1962 को। TRF का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स टाटा रोबिन्स फ्रेजर, जिसकी स्थापना 20 नवंबर 1962 को हुई है। अगला सवाल, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स को कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? तो 147.2 मेगावाट। तो ये जो DVC है ना फ्रेंड्स, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, आपको कमेंट में बताना है कि DVC की स्थापना कब हुई है, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? 7199 एकड़ है। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति कब बनाई गई थी? 2016 में। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति कब बनाई गई थी? 2016 में। जौहर परियोजना में वित्त पोषित एजेंसी क्या है? तो विश्व बैंक है। जौहर परियोजना में वित्त पोषित एजेंसी क्या है? विश्व बैंक। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये आपको कमेंट में बताना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। पीवीटीजी डाकिया योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में। पीवीटीजी डाकिया योजना 2017 में की गई है स्थापना। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? तो जामताड़ा। झारखंड का जो सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र है जामताड़ा पर है। झारखंड के किस पार्क सैंक्चुअरी की स्थापना सबसे पहले की गई थी? पलामू सैंक्चुअरी। झारखंड वन विभाग द्वारा हार्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कब की गई है? पोटरवार बोकारो में। पोटरवार बोकारो में झारखंड वन विभाग द्वारा हार्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। झारखंड में डाकिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार क्या है? तो उत्तरी कर्णपुरा है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है उत्तरी कर्णपुरा। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 4.2% है। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।